मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेकी आपने कब सीखी और कहाँ से सीखी और आपका अनुभव अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा अनुभव तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि जैसे मैंने बोला, मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी और मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज़ है लॉजिक, हर चीज़ के पीछे होना चाहिए साइंस, ये वो। तो मेरी दोस्त ने बोला कि तू बस सीख ले, तो मैंने बोला कि ठीक है सीख लेते हैं और वैसे ही वो बहुत नया-नया जब फेज़ होता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो कुछ भी सीखने के लिए। तो मैंने सीखा 2 टीचर्स रहे हैं, एक है मिसेस सुजाता मोंगिया और एक है योगी शिवादास। तो दोनों ही बहुत अच्छे रहे हैं, दोनों ने मुझे बहुत हेल्प की है। लेकिन जो स्टार्टिंग थी मेरी रेकी की, तो पहले तो कुछ फ़ील ही नहीं होता था। अब फ़ील नहीं होता था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन-सा, ऐसा लगता था कोई टोटका कर रही हूँ या क्या, कुछ नहीं समझ आता था। लेकिन इस जर्नी में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी ने या यूनिवर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वहां से मेरे अंदर आया फेथ। एंड जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, वहां पे आपका लॉजिक नहीं चलता, वहां पे आपका साइंस नहीं चलता, वहां पे सिर्फ फेथ चलता है। एंड साइंस और स्पिरिचुअलिटी फॉर मी वो दोनों एक ही हैं, लेकिन साइंस अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है। सिंपल, और कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है साइंस को समझ आ जाए कि रेकी क्या है, क्योंकि अभी साइंस अच्छे से नहीं बता पाया कि रेकी क्या है। साइंस ने ये बता दिया कि फ्यूचर ऑफ हीलिंग इज फ्रीक्वेंसी हीलिंग, जो है एनर्जी हीलिंग, बिल्कुल। राइट। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी रेकी का भी एक उनके पास अच्छा रिसर्च हो कि रेकी क्या है। तो हाँ, बात करते हैं टॉपिक पे वापस से हाँ, आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने रेकी सीखी हम्म। और रेकी से आप अभी आपका जो फिलहाल अभी हम करंट की बात करें, प्रेज़ेंट की, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं पूरे टाइम प्रोटेक्टेड रहती हूँ। अब जैसे कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में होगे, आपको भी पता है जब आप कितने लोगों से मिलते हो तो उनकी एनर्जी कहीं न कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है, हुँ, राइट? और बहुत बार ऐसा होता है कि जब उनकी अब एनर्जी क्या है, उनकी इम्पैक्ट कर जाएगी, अब आप बोलोगे कि नज़र लग गई, ये हो गया, वो हो गया। इट्स जस्ट एन एनर्जी ट्रांसफर। कोई आपसे बुरा बोलेगा तो आप उसकी एनर्जी वो ले लोगे। तो स्पिरिचुअल लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो जो उनका ऑरा जो होता है ना, वो जल्दी जल्दी इन चीजों को खींच लेता है, क्योंकि आप बहुत रिसेप्टिव हो जाते हो हुँ, अपनी एनर्जी में। तो यहाँ पे रेकी ने मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे पहले मेरे साथ क्या होता था कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो अपनी कोई दुख भरी कहानी सुना रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं अपना इंसिडेंट या कुछ भी ऐसा। अब वो बाद में जाके ठीक हो जाते थे और मैं एकदम ड्रेन हो जाती थी, मैं रोने पड़ती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। फिर जब एनर्जी रेकी डाउन हो आई, जाती है बहुत और ज्यादा। दूसरा पर्सन हमारी एनर्जी को सक कर हाँ, लेता है। मतलब इसको हम इंग्लिश में वो भी बोलते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, जो हुँ, आपकी सक करते हैं हुँ, एनर्जी। और जो ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं जो फील कर पाते हैं एनर्जी, उनको बोलते हैं एम्पैथ, जो अलग अलग टाइप के होते हैं ऑफ कोर्स। तो इस चीज में अब मुझे पता है कि मेरा जो ऑरा है ना, वो चीज डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्टेड रहती है। मुझे पता है कि कोई चाहे साइकिक ऐसी अटैक हो या कोई ऐसे इंसान की एनर्जी हो जो मुझ तक पहुंच सकती है और मेरे ऑरा को वो खराब कर सकती है, वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं होती। दूसरी चीज़ ये, मैंने ये चीज़ सीखी है कि आप जितना ज़्यादा गिविंग करते हो रेकी में, उतना ज़्यादा आपको मिलता है। सो चाहे वो आपकी इंट्यूशन के बेसिस पे हो कि आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी गिफ्ट्स के बेसिस पे हो या आपकी अबंडेंट लाइफ हो, मटीरियलिस्टिक लाइफ हो, ये चीज़ यूनिवर्स आपका ध्यान रखते हैं। मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं यूनिवर्स की पेड वॉलंटियर हूँ। तो मैं उनकी ड्यूटी करूंगी और वो मुझे पे करेंगे जिस भी वे में उन्हें करना है।